नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारतीय टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच खेला गया वनडे सीरीज का अंतिम व तीसरा सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अब समाप्त हो चुकी है और इस वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने चरित असलंका की श्रीलंका की टीम मौजूद थी। बता दें, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में फिर एक बार श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का शानदार फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दोस्तों, इस मैच में पाथम निशंका और अविष्का फर्नांडो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में मैदान में उतरते ही ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को बढ़े दबाव में डाल दिया था। श्रीलंका के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आए। दोस्तों, श्रीलंका की इस धमाकेदार शुरुआत ने भारतीय गेंदबाजी को अब परेशान करके रख दिया था। दोनों ही छोरों से अब श्रीलंका की टीम के लिए आसानी से रन बनट दिख रहे थे और फिर इसी बीच देखते ही देखते पाथम निशंका और अविष्का फर्नांडो के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थीं। श्रीलंका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे। अब दोनों ही यह ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नजदीक थे। पाथम निशंका और अविष्का फर्नांडो ने मिलकर अब अपनी टीम को 89 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने सेट हो चुके पाथम निशंका को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। पाथम निशंका इस मैच में 65 गेंदों में शानदार 45 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर को सेट हो चुके अविष्का फर्नांडो ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक लगाने के बाद अविष्का फर्नांडो ने नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अविष्का फर्नांडो ने अब अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को अविष्का फर्नांडो ने एक के बाद एक 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाजी अब श्रीलंका के बल्लेबाजी के सामने कमजोर नजर आ रही थी। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि अविष्का फर्नांडो अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। दोस्तों, कुशल मेंडिस और सेट हो चुके। अविष्का फर्नांडो ने आसानी से अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब सभी की नजरें अविष्का फर्नांडो की तरफ थी क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय खिलाड़ी रियान पराग ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अविष्का फर्नांडो को LBW आउट कर दिया। भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। इस मैच में अविष्का फर्नांडो 102 गेंदों में 96 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका आ गया था। दोस्तों, रियान पराग ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे थे। लेकिन श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका को भी रियान पराग ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और चरित असलंका को भी रियान पराग ने LBW आउट कर दिया। दोस्तों, कप्तान चरित असलंका आज 12 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। रियान पराग की इस अद्भुत गेंदबाजी में पूरा मुकाबला ही लगभग पलट दिया था। श्रीलंका की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। तो वही चरित असलंका के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए सदीरा समरविक्रमा, फिर उनको भी उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने LBW आउट कर दिया। सदीरा समरविक्रमा इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार वापसी के बाद पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। तो वहीं श्रीलंका की खतरनाक दिख रही बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर जनित लियान आगे उतरे थे और दूसरे तरफ सेट हो चुके कुशल मेंडिस के साथ मिलकर
जनित लियानगे ने श्रीलंका की इस डगमगा रही पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने नए बल्लेबाज जनित लियानागे को क्लीन बोल्ड कर दिया। जनित लियानागे आज 12 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए दुनीथा वेलालागे को भी रियान पराग ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दुनीथा वेलालागे आज 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चले गए। अब श्रीलंका की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी का यह प्रदर्शन देखकर सभी हैरान नजर आ रहे थे। दोस्तों, इसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए कमंडू मेंडिस मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कुशल मेंडिस इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल के दिखाई। कुशल मेंडिस ने आखिरी कुछ ओवरों में बड़े शॉट भी खेल के दिखाए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन पारी के 48वें ओवर में कुलदीप यादव ने कुशल मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया और पवेलियन की राह दिखाई। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 82 गेंदों में महज 59 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अंत में कमंडू मेंडिस ने श्रीलंका की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते श्रीलंका की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले इस 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम जब उतरी तो उसकी तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम के तूफानी कप्तान रोहित शर्मा और खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने निभाई, जहां रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला था और शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर रन शानदार बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए असिता फर्नांडो ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चलते बने, जहां शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी किंग विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने आते ही 3 गजब की चौके लगाकर अपना तूफानी अंदाज जरूर दिखाया। लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित को दुनीथा वेलालागे ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज 20 गेंदों में तूफानी 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, अब श्रीलंका की टीम ने लगातार भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब आउट करके शानदार शुरुआत की थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान में उतरे आए, लेकिन श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने का मौका नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने आज ऋषभ पंत को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। ऋषभ पंत आज 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मुकाबले की तरह भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय बल्लेबाजी अब डगमगाने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनीथा वेलालागे ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे, लेकिन दुनीथा वेलालागे यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए। श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर आज 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह से अब श्रीलंका के कब्जे में दिखने लगा था। अब मैदान पर तूफानी बल्लेबाज शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए थे और फिर यहां से रियान पराग और शिवम दुबे ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन श्रीलंका की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना इतना भी आसान नहीं था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडरसे ने सेट हो चुके रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग आज 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में अब भारतीय टीम बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को
वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतर चुके रहे, लेकिन जेफरी वेंडरसे ने उनके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शिवम दुबे बस आज 14 गेंद में 9 रन बना पाए। अब भारतीय टीम के पास 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय टीम की अनुभवी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थीं। दोस्तों, इसके बाद अब मैदान पर कुलदीप यादव आए थे, लेकिन अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले और इसके बाद भारतीय दर्शकों में जीत की उम्मीद जरूर जगाई। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए महेश तीक्ष्णा ने सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को जेफरी वेंडरसे के हाथों कैच आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर आज 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे आए दोस्तों, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनीथा वेलालागे ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारतीय टीम को आज ऑल आउट कर दिया। और दोस्तों, आपको बता दें, इसी के साथ भारतीय टीम आज 138 पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को 110 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। तो वही इसी के साथ इस वनडे श्रृंखला को श्रीलंका की टीम ने 2-0 से अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की टीम ने लगभग 26 सालों के बाद भारतीय टीम को किसी वनडे श्रृंखला में हराने में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, ऐसे में इस वनडे महामुकाबले में भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार के बाद आपको भारतीय टीम के हार की सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या लगती है? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं में जरूर दीजिए। अगर नए हैं तो क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।